दोस्तों, देसी यात्रा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ महाराष्ट्र के एक खास लोकेशन पर, जहाँ पर आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज का वो किला जहाँ पर उनका राज तिलक हुआ था। तो हम पाचाड़ से अभी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ऊपर पहाड़ पर किला बना हुआ है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप कार से या बस से आते हैं तो आपको ऊपर इस रास्ते से जाना है। लेकिन अगर आप ऊपर जाने के लिए रोपवे से जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे है। वहाँ से आपको रोपवे मिल जाएगा और आप आराम से ऊपर किले तक पहुँच जाएंगे। तो अभी हम सड़क के रास्ते, अभी यहाँ से लगभग हम 2 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे और वहाँ पे पार्किंग करने के बाद फिर हम पैदल चल करके ऊपर पहाड़ पे चढ़ेंगे और इस किले को देखेंगे, इसके भव्य नज़ारों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ का जो रास्ता है कितना सुंदर है। अभी सुबह का समय था और हम किले की ओर जा रहे थे। ये यहाँ का मार्केट है। हालांकि सुबह का समय था तो यहाँ पर दुकानें इतनी खुली हुई नहीं थी। यहाँ पर आपको ज़रूरी सामान ज़रूर मिल जाएगा और खाने पीने की भी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। तो अब हम किले की चढ़ाई करना हमने शुरू कर दिया। यहाँ से किले का एंट्री होता है। आप देखिए, यहाँ से हम जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उस भव्य किले के दर्शन करने। हालांकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे, एक बार आपका सांस थोड़ा सा फूलने लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं पर सीधी चढ़ाई आपको नज़र आएगी, लेकिन किले की जो भव्यता है वो आप दूर से देख पाएंगे। और देखिए कितने सुंदर नज़ारों के बीच हम आगे बढ़ रहे हैं। इन रोचक रोमांचक नज़ारों का आनंद लेते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने आराम से इस किले को चढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के जो सुंदर नज़ारे हैं, आप पहाड़ देखिए। यहाँ के जो पहाड़ है इतना सुंदर रूप लिए हुए हैं, बिल्कुल एक अलग सा डिजाइन, जैसे मानो स्पेशल इन पहाड़ों को तराश करके बहुत ही खूबसूरत प्रकृति ने हम सब लोगों के लिए बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे नज़ारे हैं। देखो ये गुफा जैसा बना हुआ, हालांकि ये गुफा नहीं है। और पहाड़ों का जो रूप है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ों से पानी जगह जगह से रिस करके आ रहा है। और देखिए पत्थरों को कितना तराश करके व्यवस्थित लगाया गया है। अभी यहाँ पर बीच में कुछ कच्चा रास्ता भी है, इसे पार करते हैं। जहाँ ये कच्चा रास्ता जाता है यहाँ पर ये पहाड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है। ऐसे पहाड़ आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर सा सीन हम देख रहे हैं। देखो ऊपर के नज़ारे, कितना एकदम खड़ा पहाड़ है, एकदम सीधा सा पहाड़ यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और आप देखो, हाँ देखिए अब ऊपर कितना सुंदर सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से नीचे के जो नज़ारे हैं वे भी बड़े खूबसूरत हैं। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अब देखो, जब हम आगे जाते हैं तो बीच में हमें एक ये खूबसूरत सा झरना देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने नेचुरल पानी पिया, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था। तो देखिए कितना सुंदर सा ये झरना यहाँ पर बह रहा है। तो ऐसे आपको छोटे छोटे झरने बीच रास्ते में कई सारे देखने को मिलेंगे और इसी में आपको यात्रा का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद आएगा। देखिए पानी बह करके नीचे की तरफ जा रहा है और हम अब वापस अपने आगे के लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं।
और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस किले पर लगभग 1800 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाएंगे, बीच में सीढ़ियाँ नहीं रहेगी, कहीं कहीं पे पैदल मार्ग भी आपको मिलेगा, लेकिन सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। हालांकि रोपवे का हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी। रोपवे से अगर आप जाते हो तो आप सीधा किले पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप रास्तों का आनंद लेने के अगर शौकीन हैं तो आपके लिए सीढ़ियों का रास्ता बहुत ही बेहतरीन रहेगा। देखिए, इस आवाज़ को भी सुनिए। की राजा रायगडाचं बांधकाम पूर्णपणे झालेलं आहे आणि रायगड आणि भिलाला बुलंद बनवण्यात आलेला आहे। मग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विचारलं होतं तुम्हाला हिरोजी काय बक्षीस पाहिजे, तर हिरोजीने फक्त एक नावाची पाटी घेतलेली आहे। ती नावाची पाटी त्या ठिकाणी आहे। अब आप जो ये देख रहे हैं ना, ये किले का मुख्य दरवाज़ा, इसे बहुत ही चतुराई से बनाया गया है। अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे लगेगा नहीं कि यहाँ पर किले का दरवाज़ा है, क्योंकि देखो अभी जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है किले का दरवाज़ा, लेकिन ये इधर साइड में बना हुआ है। मतलब आपको सामने से अगर कोई दुश्मन भी है तो उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर अंदर जाने का रास्ता कहाँ से। और इसकी बहुत ही मजबूती के साथ में सुरक्षा की गई है, और इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ में इसे इतना अच्छे से बनाया है। हमें तो बस यही आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को लगाया कैसे होगा, क्योंकि उस समय तो आज की तरह टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतनी मशीनें भी नहीं थी। लेकिन पत्थरों को तराश कर जिस प्रकार से एक के बाद एक लगाया गया, हम तो देख कर के अभिभूत हो गए थे। और ये देखो, पहाड़ों से बह कर के पानी आ रहा है। हालांकि बार बार नज़र हमारी इसी ओर जा रही थी कि अब ये सीढ़ियाँ कब पूरी होगी, लेकिन चलते रहे। और बीच में हमें एक ये तोप मिली, पुराने ज़माने की, पूरी लोहे की थी। मुझे देख करके अच्छा लगा इसे। और अब हम पहुंच गए थे ऊपर की ओर, और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। उस समय जो यहाँ पर प्रजा और राजा रहा करते थे ऊपर, हालांकि प्रजा ज़्यादातर नीचे रहा करती थी, लेकिन जो ऊपर रहते थे उनके लिए यहाँ पर एक तालाब भी बनाया हुआ था। ये जो जल कुंड देख रहे हो ना, ये पत्थर को पूरा काट करके बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, पूरे जो कुंड, ये पूरे चट्टानों को काट करके पानी का टैंक बनाया हुआ है। अब सोचो कितना मुश्किल काम था ये, लेकिन उस समय बनाया गया। और अब हम पहुंच चुके थे इस मैदान के अंदर, जहाँ पर शिवाजी महाराज का मूर्ति लगा हुआ है। तो देखिए कितना बड़ा सारा मैदान है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज, जो महाराष्ट्र के भगवान हैं, आज उनके स्थान पर उनका दर्शन करने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज हम सबसे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा को शीश नवाएंगे। आप भी जब भी आए तो सबसे पहले पहाड़ चप्पल उतार करके और अंदर जाएं, और बहुत ही श्रद्धा के साथ में भारत के एक महानतम और महाप्रतापी योद्धा को जरूर से नमन करें। उनसे आपको ऊर्जा शक्ति अवश्य मिलेगी। इसके बाद हम चल पड़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का वो राजमहल। हालांकि इसे तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन आप देखिए अभी जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं, कभी यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं ना मूवी के अंदर या सीरियल्स जैसे आते हैं, रामायण जैसे, तो हर राजा का अपनी एक राजसभा हुआ करती थी। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राजसभा है। हालांकि इसे तोड़ दिया गया, इसलिए आज ये इस प्रकार से दिख रही है। तो ये राजसभा हुआ करती थी, इधर दोनों तरफ सभासद बैठा करते थे। और जो सामने का जो आप अभी देखेंगे, मैं अभी आपको आगे ले जाऊंगा, तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ लोग बैठा करते थे। और यहाँ पर उनकी सभा, जिसको हम कह सकते हैं राज दरबार लगा करता था महाराजा का, तो वो यहीं पर लगा करता था। और वो जो सबसे ऊंचा स्थान आप देख रहे हैं, जहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी हुई है, तो हमें जैसा बताया गया कि यहाँ पर
महाराज विराजमान होते थे और यहाँ पर उनके द्वारा जनता को न्याय दिया जाता था। तो ऐसे महान न्याय मूर्ति को, ऐसे महान भगवत आचरण को प्राप्त करने वाले शिवाजी महाराज को श्रद्धा के साथ में हमने नमन किया। ये देखिए यहाँ पर वो विराजमान होते थे और यहाँ पर आवाज़ का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ हर कोने में जाया करती थी। इस प्रकार से उस समय सिस्टम बनाया हुआ था। इसके बाद हम चल पड़े यहाँ के महल को देखने के लिए। ये जो शिवाजी महाराज का जो महल है, तो यहाँ पर आगे तो वो बैठ कर के और राज दरबार चलाया करते थे और इसके जस्ट पीछे उनके रहने का स्थान बना हुआ था। आप देखिए ये इनके रहने का स्थान है। यहाँ पर जो आपको ये कमरों के अब नामो निशान दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी बहुत ही सुंदर प्राचीर यहाँ पर हुआ करते थे। आज शायद वे भव्य प्राचीर होते तो हम देख करके ही नतमस्तक हो जाते, लेकिन आज भी उनके अवशेष हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना सुंदर ढंग से बनाया गया था। वास्तुकला का यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। वो देखिए आज भी उनके अवशेष बताते हैं कि कितना मजबूती के साथ में उस समय बनाया गया। और यहाँ पर लगभग 350 के करीब बिल्डिंगें बनाई गई थी, या कह सकता हूँ बिल्डिंग नहीं कहना चाहिए मुझे, यहाँ पर घर बनाए गए थे। तो उस समय के ये घर आप देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बीच बीच में ये पिलर हुआ करते थे। इन पिलर के ऊपर पूरा का पूरा ये महल खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज हम सिर्फ उन पिलर को देख पा रहे हैं। देखिए ये रास्ते कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। और ये वह स्थान है, देखो ये बीच में एक गलियारा भी आया, देखो कितना अच्छे से बनाया हुआ है। मतलब हर चीज़ को कितना व्यवस्थित रूप से रखा गया। और जैसे हम आगे चलते हैं तो शिवाजी महाराज का वो शयन कक्ष आता है। ये देखिए यहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। आप जहाँ पे भी जाएंगे इस प्रकार के बोर्ड आपको मिल जाएंगे। अगर आपके साथ गाइड नहीं भी हो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना स्थान, ये शिवाजी महाराज का शयन कक्ष था। यहाँ पर उनका अंतिम सांस उन्होंने लिया था। ये जो स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस लिया। तो इस स्थान पर ज़रूर अपना शीश नमाएं। और इसके बाद हम आगे की दिशा में बढ़ने लगे और बहुत ही अच्छा हमें आनंद आ रहा था। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं और भव्यता भी बहुत है। हालांकि अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई के चलते इसे तोड़ा था, क्योंकि वो तो भारत के इतिहास को ख़त्म करना चाहते थे। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना जल कुंड, ये उस समय का स्विमिंग पूल था। यहाँ पर महाराजा स्नान किया करते थे। तो हम इसे देख रहे हैं। ये देखो ये उस समय के बाथरूम है, शौचालय जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर उस समय शौच क्रिया इस प्रकार से की जाती थी। ये शायद मेरे ख्याल से आगे मूत्राशय होंगे। तो ये उस समय का प्राचीन जो शौचालय कैसा होता था, ये देखो ये ऐसा होता था। ये आज भी ऐसा कैसा एकदम सुरक्षित है। ये देखिए कितना सुंदर है, हैं? देखो कितने भव्य और सुंदर नज़ारा है। शायद आज ये महल जैसे थे वैसे ही अगर बने हुए रहते तो देखने का आनंद शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बहुत ही सुंदर, आहा आनंद आ रहा है। मैं इन दीवालों को छूता हूँ ना तो महसूस होता है कि उन लोगों ने इसे कितना मेहनत, इसके पीछे मेहनत शब्द भी शायद छोटा है। उन्होंने इसे एक अपने देश का जो समझ लो कि एक ऐसा चीज़ बनाने का प्रयास किया गया था जो सदियों तक जिसका इतिहास रहे। खैर इतिहास आज भी है और इतिहास आगे भी रहेगा। और ये रानियों का रहने का स्थान था, जहाँ पे रानी लोग रहा करती थी।
अब ये जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये रानियों का बाथरूम है। ये देखो, यहाँ पर रानियाँ, ये जैसे इनका कपड़ा चेंज करने का होगा शायद, और ये बाथरूम है उनका। ये रानियों का टॉयलेट है। ये यहाँ पर बैठ करके शौच क्रिया का। और यहाँ पर देखो नीचे एक गड्ढा भी है, तो जैसे ऊपर से कुछ भी होगा डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। तो ये पुराने ज़माने के सिस्टम थे। ये देखो, ये रानियों का शौचालय। तो अब हम इससे भी बाहर निकलते हैं। और देखिए, ये दीवारें कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। कम से कम ये 300-400 बरस हो गया है इसको। तो ये भी अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। देखिए, यहाँ से बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। ये गेट कभी किसी न किसी मकसद से बनाया गया होगा। खैर, हमें तो नहीं पता इतना कि आखिर इसके पीछे क्या इतिहास रहा है। और देखिए, कितना सुंदर सा ये गेट है। और ये भी रानियों का रहने का स्थान है। ऐसे लगभग 7 कमरे हैं, इतने बड़े बड़े, सेम टू सेम, और सब में लगभग एक सरी की व्यवस्था है। तो हमने ये सारे कमरे देखे। और देखिए कितना भव्य रूप आया है इनका। आप भी वीडियो देखते देखते शायद प्रोग्राम बना लेंगे कि हमें भी यहाँ पर जाकर के आना है, क्योंकि ये बना हुआ ही ऐसा है। यहाँ का जो नेचुरल सुंदरता है ना, वो इतनी गजब की है। अब ये हम वापस उसी स्थान पे आ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैदान है, यहाँ पर होली भी खेली जाती है। और ये जो सामने दिख रहा है, ये यहाँ का बाज़ार है। मैंने इसका वीडियो लिया था, लेकिन वो वीडियो जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो हुआ नहीं रिकॉर्ड, इसलिए छूट गया। इसलिए आप कभी भी आप आएँ तो इस स्थान को ज़रूर से देखें। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर दुकानें बनाई हुई है। मैंने वो रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो आगे पीछे हो गया, या रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मेरे से। देख लो, ये स्कूल की काफ़ी सारी कहीं से स्कूल की या कॉलेज की लड़कियाँ आई हुई है। और इसके बाद में हम वहाँ पे एक लोकेशन है जिसको टकमक टोक के नाम से जाना जाता है। तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी इस टॉप पर जा कर के आते हैं। यहाँ पर आकर के ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो फ़ोटोग्राफ़ी के काफ़ी अच्छे शौकीन हैं, जो फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ रखते हैं, तो वो इस पॉइंट को ज़रूर से कवर करें, क्योंकि यहाँ पर आकर के आप फ़ोटोग्राफ़ी का भी एक अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्लस आपको यहाँ से व्यू अच्छे दिखेंगे। जैसे कि देखो कितने नीचे के अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। अब जो अभी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आने वाले समय में पानी का एक बड़ा डैम बनेगा, और हो सकता है फिर बोटिंग भी शुरू हो, तो लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, आप किला घूमने के साथ साथ में यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। और देखिए पहाड़ कितने सुंदर बने हुए, इनकी जो कटिंग है ना बहुत ही स्पेशल है। देखो पहाड़ कितने सुंदर है, ओहो कितने सुंदर फूल हैं। बस आप देखते ही जाओ, आप जितना देखोगे ना ऐसा लगेगा कि अरे इसके आगे भी कुछ और अच्छा होगा। तो अच्छा बहुत है। अब आप कितना देख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने तो यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोग्राफी की और काफ़ी फ़ोटोज़ अच्छे आए, क्लिक किए हमने। तो आप भी ज़रूर से यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बनाए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि ये पहाड़ बहुत खड़े होते हैं। अगर यहाँ से अगर फिसले तो आप नीचे तो जाओगे, लेकिन आपकी आत्मा ऊपर चली जाएगी। तो अब हम जब यहाँ से वापस आ रहे थे, तो यहाँ पर बीच बीच में जो पहाड़ कट होकर के यहाँ पर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, और काफ़ी सावधानी से चलें, क्योंकि पहाड़ों वाला रास्ता है। और देखो कितना अच्छे से उस समय ये रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर जो अभी ये जो आपको खाली और टूटा फूटा दिख रहा ना, कभी यहाँ पर राजा के मंत्री रहा करते थे, उनके जो खास लोग होते थे, उनके महल बने हुए थे। खैर आज वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनका जो अपभ्रंश यहाँ पर है, जो हम देख पा रहे हैं, तो वो हमारे सामने है। और अब हम जा रहे हैं शिवाजी महाराज की समाधि, और उस स्थान पर
जहाँ पर साथ ही उस शिवालय के भी दर्शन करेंगे जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जी की आराधना किया करते थे। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं ये शिवाजी महाराज के उस स्थान पर, यहाँ पर उन्होंने शिव मंदिर की स्थापना की थी। ये देखिए कितना भव्य बना हुआ है यहाँ का मंदिर भी। हालांकि देखो आपको ये सब टूटा हुआ नज़र आ रहा है ना, शायद ये अच्छे से बना हुआ होता तो मतलब ये इस मंदिर की सुंदरता 1000 गुना और बढ़ जाती। लेकिन खैर कोई नहीं, जो हम देख पा रहे हैं अपनी आँखों से वो भी हमारे लिए इतना दुर्लभ है। शायद ऐसे अवसर जीवन में कभी कभी आते हैं जब हम ऐसी दिव्य चीज़ों के दर्शन करते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के मेन गेट की तरफ। तो यहाँ से मंदिर का मेन गेट है। देखो ये नंदी महाराज की मूर्ति है जिसे तोड़ दिया गया था, लेकिन कितने बड़े पत्थर को तराश करके ये बनाया गया है। और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर। तो देखो ये मंदिर का मेन एंट्री गेट है। यहाँ से अब हम एंट्री होते हैं और अब हम जा रहे हैं शिवालय के अंदर। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए ये गणेश जी की प्रतिमा अभी आपने देखी, और ये है शिव जी का शिवलिंग। तो हमने यहाँ पर दर्शन किए, बहुत ही हमें सुकून मिला, आनंद आया। आप जब भी आए तो यहाँ पर अवश्य दर्शन करें। और इसके बाद हम वापस निकल पड़े और हमें बताया गया कि ये जो गोल गोल आप जो देख रहे हैं ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जी की आराधना इसी के ऊपर विराजमान होकर के किया करते थे। तो ये उनका आराधना स्थल है, इसको भी लोग बड़ा सम्मान के साथ में देखते हैं। और इसके बाद हम शिवाजी महाराज की समाधि पर गए। बहुत ही भव्य और दिव्य समाधि यहाँ पर बनी हुई है। 1680 में महाराजा का, बहुत सुंदर, यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर के एक मन को सुकून मिला और ऐसा लगा कि उनकी ऊर्जा आज भी यहाँ पर चारों तरफ घूम रही है। और जब भी आप आए, आप उनकी समाधि पर थोड़ा समय बिताएं, आपको लगेगा कि हाँ, आज भी उस महान आत्मा की दिव्य ऊर्जा यहाँ पर चारों तरफ व्याप्त है। तो इसी तरह से हम मंदिर और शिवाजी महाराज की समाधि के दर्शन करने के बाद हम आगे के लिए चल पड़े, क्योंकि ये यहाँ का लास्ट पॉइंट था। इसे भी हमने देख लिया और अब हम आगे के लिए जा रहे हैं। ये वही दुकानों वाला वीडियो जो मैं कह रहा था ना, छूट गया। हालांकि मैंने इसका पूरा वीडियो अंदर जा कर के बनाया था। वो वीडियो शूट तो हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे आगे पीछे हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप जब भी आएँ तब ज़रूर से देखिए। लेकिन बाज़ार बहुत सुंदर लगा मुझे, कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया और कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया। और इसके बाद हम फिर प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। देखिए ये वही प्राचीन गेट है। हम आए तो दूसरे रास्ते थे, लेकिन जब हम गए ना, तब हम दूसरे रास्ते से नीचे उतरे, जो कि ये मेन रास्ता है। कभी यहाँ से आने जाने का सारा रास्ता हुआ करता था पहले, अब दूसरा गेट फिर बाद में बना दिया गया। तो ये यहाँ का प्राचीन गेट है। आप जब भी आएँ तो इसे भी ज़रूर से देखें। और अब हम बस नीचे की ओर आ गए हैं। और देखिए अब यहाँ से थोड़ी दूर हम आगे जाएंगे तो हम वापस मेन सड़क पे आ जाएंगे। शिवाजी महाराज के किले को, उनकी समाधि को आपने बहुत ध्यान से देखा और इस वीडियो को अब मैं यहीं पर पूरा करता हूँ।
हम एक नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।